नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल के में आपका स्वागत है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी बहुत खास और शुभ मानी जाती है। इस दिन भारत में अक्षय नवमी या आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन अच्छे कार्य करने से अगले कई जन्मों तक हमें इसका पुण्य मिलता रहता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु एवं शिव जी वास करते हैं, इसलिए इस दिन वृक्ष की सफाई करनी चाहिए। साथ ही इस पर दूध एवं फल चढ़ाना चाहिए, पुष्प अर्पित करने चाहिए और धूप दीप दिखाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी या अक्षय नवमी उतनी ही शुभ और फलदायी है जितनी कि वैशाख मास की अक्षय तृतीया। तो आइए आंवला नवमी की कथा सुनते हैं। कथा 1। किसी समय काशी नगरी में एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन उसे किसी ने कहा कि यदि वह संतान चाहती है तो उसे किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव को चढ़ानी होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात जरा भी पसंद नहीं आई। उसकी पत्नी को संतान की बहुत अधिक लालसा थी, इसलिए उसने पति से छुपाकर और अच्छे बुरे की परवाह किए बिना एक बच्चा चुराकर उसकी बलि भैरव बाबा को दे दी। इसका परिणाम यह हुआ कि व्यापारी की पत्नी को कई रोग हो गए। पत्नी की यह हालत देख व्यापारी दुखी था। उसने इसका कारण पूछा तो पत्नी ने बताया कि उसने चोरी छिपे एक बच्चे की बलि दे दी थी, जिसके कारण उसकी यह दशा हुई है। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया, लेकिन अपनी पत्नी की हालत से वो बहुत दुखी था। इसलिए उसने उपाय बताया कि वह इस पाप से मुक्ति के लिए जाकर गंगा स्नान करे और सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करे। व्यापारी के पत्नी ने कई दिनों तक यह कार्य किया। इससे प्रसन्न होकर गंगा माता ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा कि उसके शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे यदि वह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में व्रत रखकर आंवले के वृक्ष की पूजा करे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान से आंवला नवमी का व्रत पूजन किया। इससे शीघ्र ही उसके सभी कष्ट दूर हो गए और उसे एक स्वस्थ और सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसी दिन से महिलाएं सुख सौभाग्य, रोग मुक्ति और उत्तम संतान सुख की प्राप्ति के लिए आंवला नवमी का व्रत रखती हैं। आंवला नवमी की कथा 2। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही भोजन करेगा। इससे उसका नाम आंवलया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर रहने लगे। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी जब उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़, सूरमा मत छोड़े आपत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिले न आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन किया और खुशी खुशी जंगल में ही रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन शुरू हो गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज बना दिया और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में वे दोनों आ पहुँचे। उनकी हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने तो उन्हें पहचाना ही नहीं और उन्हें काम पर रख लिया।
बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास को भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को बहुत रोना आने लगा और पछतावा होने लगा। आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पीछे घूमकर देखा और पूछा कि बेटी तू क्यों रो रही है? बहू ने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास के पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। जय श्री कृष्ण। आंवला नवमी का महत्व। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। पूजा के बाद पेड़ की कम से कम 7 बार परिक्रमा करते हैं, तभी सूत भी लपेटते हैं। वैसे मान्यता है कि जो भी इस दिन आंवले के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परिक्रमा के समाप्त होने पर फिर वही पेड़ के नीचे अथवा पास में बैठकर भोजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस परंपरा की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। इस संदर्भ में कथा है कि एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु एवं शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी एवं बेल का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव को। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी। इसी समय से यह परंपरा चली आ रही है। इस दिन किसी गरीब अथवा ब्राह्मण महिला को श्रृंगार का सामान एवं वस्त्र दान करते हैं एवं दक्षिणा देते हैं। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को अनाज भी दान करते हैं। तो आइए जानते हैं आंवला नवमी का महत्व। मान्यता है कि जो व्यक्ति आंवला नवमी या अक्षय नवमी का व्रत रखता है अथवा पूजा करता है उसे असीम शांति मिलती है, उसका मन पवित्र होता है और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए उसे बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वह अपने लक्ष्य को भली भांति समझता है। जो महिलाएं आंवला नवमी की पूजा करती हैं उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। वह दीर्घायु होता है और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वह अपने वंश का नाम रोशन करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त इस पूजा से घर का वंश भी बढ़ता है। कहते हैं आंवला नवमी की पूजा से पति पत्नी के बीच का रिश्ता भी बहुत मधुर होता है। दोनों के बीच आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहता है। इसका एक वैज्ञानिक फायदा भी है। कहा जाता है कि आंवले के सेवन से गरिष्ठ भोजन जल्दी पच जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भोजन करते समय यदि आपकी थाली में आंवला या उसका पत्ता गिरे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे आप वर्ष भर स्वस्थ रहेंगे। अक्षय नवमी को कार्तिक शुक्ल नवमी भी कहते हैं। इसी दिन द्वापर युग का भी आरंभ हुआ था। इसके अतिरिक्त इस दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक असुर का वध किया था। तभी उसके रोम से कुष्मांड नामक बेल उत्पन्न हुई थी। इसलिए इस बेल का दान करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आशा है आप सबको आज की पोस्ट बहुत पसंद आई होगी। आप सबको अक्षय नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा।